अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक ऊंट और उसके मतलबी दोस्त गीदड़ की कहानी सुनाऊंगा, जो खरबूजे खाने के शौक में मुसीबत में फंस गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानी सुनने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है ऊंट, गीदड़ और खरबूजे। किसी गांव में एक ऊंट रहता था। उसकी दोस्ती एक गीदड़ से हो गई थी, जो गांव के करीब ही एक जंगल में रहता था और अक्सर ऊंट से मिलने के लिए आता था। दोस्ती के बड़े दावे करता था। ऊंट भी उसका बहुत ख्याल रखता था और उसे अपना पक्का दोस्त समझता था। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, मेरा खरबूजे खाने का बहुत दिल कर रहा है। ऊंट बोला, नदी के दूसरी तरफ खरबूजों का एक खेत है, तुम रात को चुपके से जाकर खा लेना। गीदड़ बोला, दोस्त, तुम्हारा तो कद बड़ा है, इसलिए तुम तो आसानी से नदी पार कर लेते हो, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिक्र ना करो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ऊंट ने गीदड़ को तसल्ली देते हुए कहा। सूरज ग़रूब होने के बाद जब रात का अंधेरा छा गया और हर तरफ खामोशी हो गई, तो ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाया और नहर पार करने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों दोस्त नहर के दूसरी तरफ पहुंच गए। गीदड़ भाग कर खरबूजे के खेत में गया और जल्दी जल्दी खरबूजे खाने लगा। जब गीदड़ का पेट भर गया तो उसे एक शरारत सूझी। वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने गीदड़ को समझाया, दोस्त, ऐसा ना करो, तुम्हारी आवाज सुनकर किसान आ जाएंगे और डंडों से पिटाई करेंगे। गीदड़ मुस्कुराने लगा और बोला, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। इतने मीठे खरबूजे पर अल्लाह का शुक्र अदा करना तो जरूरी है ना। ऊंट ने उसे चुप करवाने के लिए बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन गीदड़ बाज न आया और शोर मचाता रहा। गीदड़ की आवाजें सुनकर किसान लाठियां लेकर पहुंच गए। गीदड़ तो छोटा होने की वजह से झाड़ियों में छुप गया, लेकिन ऊंट को किसानों ने बहुत मारा पीटा। मारो इसे, मारो इसे। और ऊंट बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा। जब वो नहर के किनारे पहुंचा तो गीदड़ उसका इंतजार कर रहा था। ऊंट ने गीदड़ को कुछ ना कहा और चुप करके उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और नहर पार करने लगा। और जैसे ही नहर के दरमियान में पहुंचा तो पानी में गोता लगाने लगा। गीदड़ ने घबरा कर कहा, हाय हाय दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने जवाब दिया, खाना खाने के बाद अगर मैं ना नहाऊं तो मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगता है। ये कहकर ऊंट नहर में गोते लगाने लगा। गीदड़ चूंकि छोटा था और तैरना भी नहीं जानता था, इसलिए जैसे ही ऊंट ने गोता लगाया तो गीदड़ पानी की तेज लहरों में बह गया।
تو ساتھیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مطلبی دوستوں سے خبردار رہنا چاہیے اور کبھی ایسی شرارتیں نہ کریں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنے کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔